भाई साहब अभी इतना बुरा लग रहा है ना मुझे कि मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे इतना गिल्ट हो रहा है अभी। उसका रीज़न ये है कि मेरे क्या है कि यहाँ पे नेट बंद हो गया था। जो मेरा शहर है यहाँ पे कोई आंदोलन की वजह से नेट बंद हो गया था, मतलब 2 दिन से नेट बंद था यहाँ पे। अब दिक्कत ये नहीं है कि मुझे कोई और दिक्कत है, दिक्कत ये है कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ भाई साहब मैं। मेरे मतलब मेरा कभी हुआ नहीं कि मुझे 3 दिन हो गए होंगे कि वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, मतलब वीडियो ही अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब इतना गिल्ट हो रहा है ना यार कि यार मतलब क्या है भाई साहब ये मतलब। तो अभी मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मतलब मैं जिम जाऊँ, लेकिन अभी मेरा हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। बट अभी यार मतलब आज आज मैं 100% ट्राई करूँगा कि मैं आज जिम जा सकूँ, क्योंकि ज़रूरी है भाई, जिम भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ऐसे तो मैं मतलब निकल जाएगा पूरा टाइम ही, मतलब ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगी, कोई इसमें भी मतलब होगा नहीं। तो कल मैंने यहाँ पे नेट बंद हो गया था, तो फिर मैंने देखी थी ऑब्सेशन मूवी। भाई साहब मतलब इतनी खतरनाक, मतलब मैंने वो डाउनलोड की हुई थी। तो इतनी खतरनाक मूवी है ना वो, इतनी खतरनाक है ना भाई साहब। तो मतलब बॉलीवुड में तो ऐसी मूवी बन पाना ही इम्पॉसिबल है, मतलब कोई बना ही नहीं सकता ऐसी मूवी। तो मतलब इतना मतलब बहुत ही कम बजट में बनी थी वो, ठीक है, बहुत ही कम बजट में बनी थी। और उसकी जो वो थी ना वो, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो उसका वो भी खतरनाक था। मतलब इतनी खतरनाक मूवी थी ना भाई साहब, मतलब वो, मतलब मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ भाई साहब। मतलब मैं हूँ जो उससे लास्ट तक रिलेट कर रहा हूँ मैं उससे, एकदम पूरा लास्ट तक कि मतलब उसे भी, उसकी भी वो स्टार्टिंग में क्रश थी, मेरी भी वो क्रश थी। बस फर्क इतना सा ही था कि उसे तो मिल गई थी क्योंकि उसने बिस मांग ली थी, क्योंकि वो तो मूवी थी। और मैं बिस नहीं मांग पाया था क्योंकि वो मूवी नहीं थी। तो मेरी वो क्रश ही रह गई थी आर पार, पूरी ज़िंदगी तक क्रश ही रह गई। और उसको मिल गई वो, क्योंकि उसकी जो, उसने वन विश लो नाम से कुछ था, उसने वो मांग ली। बट फिर मैंने उसे रील किया, यार अगर मेरे पास भी होती ये, तो मैं भी तो उससे मतलब परेशान हो जाता। क्योंकि दिक्कत ये है कि उसने वो मांगी थी कि उसने बोला था कि वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करें। फिर वो लास्ट में परेशान हो गया कि मैंने ये क्यों मांगा, क्योंकि वो उसके 1 सेकंड भी उसको नहीं छोड़ती थी वो। तो फिर वो भी परेशान हो गया। तो फिर मेरा यार, अगर मैं भी मान लो वो विश मांगता, मेरे पास भी वो होती, तो फिर मैं नहीं हो जाता परेशान। मतलब वो 1 सेकंड भी तुम्हें नहीं छोड़ती, तुम बाथरूम जाते ना तब भी वो तुम्हें नहीं छोड़ती, वो अपने आप को हर्ट करती। और वो तुम्हें नहीं चाहती है फिर भी। रीज़न ये है कि क्योंकि वो किसी और को चाहती थी, बट उसने विश मांग ली। तो फिर वो उसके मतलब फिर वो हर्ट करती थी। कभी भी वो होश में आती थी तो अपने आप को हर्ट करती थी वो, क्योंकि वो उसको चाहती नहीं थी। फिर वो भी कुछ नहीं कर सकता। फिर लास्ट में वो खुद ही, उसने जहर खा लिया और वो खुद ही मर गया, कि ताकि उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को सही से जी सके। फिर मतलब लास्ट में उसने वो जहर खा लिया, उसका रीज़न ये था कि ताकि मतलब जो वो लड़की है ना, वो उसको चाहता था लास्ट तक, मतलब वो मर गया तब भी उसको चाहता था। और उस विश का जो रिजल्ट था वो केवल तब तक ही रहता है जब तक वो जो आदमी जिसने विश मांगी है वो मर ना जाए। तो वो मर गया तो वो लड़की नॉर्मल हो गई। सोच रहे हो तुम। तो ऐसा ही मैं था भाई साहब, सेम टू सेम मेरी कंडीशन थी। उसकी ऐसी क्रश थी, मेरी भी ऐसी क्रश थी, और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकता था, ठीक है, जैसा कि उसने किया था। तो मतलब मैं उससे इतना रिलेट कर पाया ना, इतने रिलेट कर पाया ना, कि मैं लास्ट तक उससे रिलेट करता रहा। तो कल मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे यहाँ पर नेट चला गया था, नेट बंद हो गया था। क्योंकि अगर मैं नेट बंद हो जाता नहीं होता तो मैं मूवी को कभी देखता ही नहीं, क्योंकि वो डाउनलोड में पड़ी हुई थी। अब तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे पास नेट है तो तुम डाउनलोडेड चीज़ को क्यों देखोगे भाई। जब तुम्हारे पास नेट है तो तुम ऑनलाइन कुछ देखोगे ना, क्यों तुम डाउनलोडेड को देखोगे। तो यही उसका रीज़न था। मतलब भाई साहब क्या मूवी थी भाई वो, मतलब मेरे तो वो अब तक नहीं गई मेरे दिमाग से वो मूवी। मतलब सैयारा भी ठीक है भाई, सैयारी भी अच्छी मूवी है, ठीक है, सैयारा भी मेरी फेवरेट है। बट सैयारा में तुम्हें जो लास्ट का सेकंड हाफ है ना, उसमें तुम बोर हो जाओगे। उसमें जो 20-25 मिनट में, उसमें तुम बोर हो जाओगे। और उसमें कुछ, उसका बजट भी थोड़ा उससे ज़्यादा था और उसकी अर्निंग उससे कम थी। बट तुम उस मूवी को देखोगे ना तो तुम बोर हो ही नहीं सकते भाई साहब। इंग्लिश मूवी थी वो, जो कि हिंदी डाउट में थी, तो उसको तुम बोर हो ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें। तो अगर तुम्हें भी कभी फ्री टाइम मिले या फिर तुम भी कभी देखना चाहो तो एक बार उसको जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी खतरनाक मूवी है भाई साहब वो। तो मतलब मेरे दिमाग से जा नहीं रही भाई साहब वो, मेरे दिमाग से अभी भी जा ही नहीं रही वो मूवी।
तो अब बात करते हैं कि मतलब जिम की। तो अब मैं आज तो भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं 100% आज तो कुछ भी हो जाए मुझे जिम जाना है, क्योंकि तुम सोच रहे हो 21 तारीख को रिनीट थी, उसके बाद में 9 दिन हो गए, फिर मतलब 15 दिन से ज़्यादा ज़्यादा हो ही गए, 15 16 17 दिन हो गए, ठीक है। तो अब ऐसे निकल जाएगा भाई साहब, 10 तारीख हो गई, ठीक है। कब से मुझे 8 तारीख को पता था, 8 तारीख के 10 तारीख निकले पता ही नहीं चला, क्योंकि नेट बंद हो गया था। तो अब ऐसे पूरे दिन ऐसे निकल जाएंगे भाई साहब, मतलब 20 दिन हो गए देख रहे हो तुम। तो अब मुझे नहीं सोच रहा कि कमबैक करना जरूरी है, क्योंकि कमबैक करे बिना पार नहीं पड़ेगी। अब अभी कमबैक करना बहुत जरूरी है भाई साहब, मतलब नहीं तो ना निकल जाएगा भाई ये साल। देखो अब निकल ही गई, वैसे जुलाई आ गई, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बच रहे हैं, देख लो केवल 5 महीने बच रहे, दिवाली आने वाली हुई। तो क्योंकि नीट ने वैसे ही मैंने लेट कर दिया था, तो अभी तो मतलब गिल्ट बहुत हो रहा है भाई मुझे, नेट बंद हुआ था ना, इससे गिल्ट तो बहुत हो रहा है, बट इसने मुझे डायरेक्शन दिखाई है कहीं ना कहीं तो, क्योंकि अगर मतलब होता है भाई, एक होता है, जब मैं स्टार्टिंग में ड्रॉप लेता था ना मैं, तब मेरे साथ क्या होता था कि तब मैं जैसे कि 3 तारीख को एग्जाम है नीट की, तो मैं उसके एक दिन बाद यानी 5 तारीख से मैं एग्जाम लग जाता था मैं तैयारी करने अगले साल की, क्योंकि उस टाइम मुझे पता होता था कि मेरा होने वाला नहीं है और मेरे बहुत कम नंबर है। तो मैं एक दिन बाद में से मैं इन्जॉय नहीं करता था कभी 10 15 दिन की, 10 15 दिन इन्जॉय कर लिया मैंने, क्योंकि इन्जॉयमेंट मैं उसी में ढूंढ जाता उस टाइम। बट अभी थोड़े ज़्यादा नंबर आने लग गए, तो फिर ऐसा कि इन्जॉयमेंट कर लेते हैं, फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये दिक्कत है भाई साहब, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये इन्जॉयमेंट को हटाओ अभी, क्योंकि अभी बस काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम के बिना अजीब सा लगता है यार, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मुझे भी अजीब लगता है कि यार मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पूरी ईमानदारी से। जब तक मैं रील नहीं बना रहा हूँ, वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि एक आदत बन चुकी है ये। तब तक अब नीट की जो प्रिपरेशन है उसको भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी भी ऐसा लगेगा यार मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम बेरोजगार हो गई है ज़िंदगी। मतलब मुझे लगता नहीं है बेरोजगार, क्योंकि मुझे तो कहीं टाइम नहीं मिलता है, इसमें टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी थोड़ा लगता है ना कि कुछ कहीं कर नहीं रहा हूँ मैं। तो यही था उसका रीज़न। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ इस साल की मैं मतलब 1 घंटा तो जिम को दूँ, कम से कम मैं 1 घंटा तो रोज़ जिम को दूँ, क्योंकि मतलब पिछले साल नहीं गया मैं जिम, क्या हुआ, नहीं हुआ ना। अब इससे अच्छा मैं पिछले साल जिम चल जाता ना पूरे साल, तो कम से कम ये गिल्ट तो नहीं रहता मुझे कि यार मैं जिम नहीं गया। ऐसा तो होता है यार मैं जिम में गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैंने वीडियो नहीं बनाई उससे पिछले साल, तो उस अब इस साल मुझे कम गिल्ट हुआ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी साथ साथ। तो गिल्ट कम इसलिए हुआ क्योंकि यार मैंने कम से कम वीडियो तो बनाई थी ना। जीरो तो नहीं, मतलब मेरी जो जिंदगी थी वो जीरो थी अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब मेरी कम से कम 1K सब्सक्राइबर तो है ना यूट्यूब पे, ठीक है। इंस्टा पे 14,000 सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, तो कुछ तो है ना एटलीस्ट। अगर ये मैं स्टार्ट नहीं करता तब भी उस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, तो क्या ही होता उससे। अब ऐसे जिम के साथ है, अगर मैं जिम भी स्टार्ट कर देता ना पिछले साल, तो मुझे और कम गिल्ट होता कि यार मैं जिम में तो कहता ना यार एटलीस्ट जीरो पर तो नहीं हूँ मैं, कहीं यहाँ पर तो नहीं हूँ, कम से कम यहाँ पर तो हूँ ना मैं। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बट यहाँ पर तो हूँ ना, यहाँ पर तो नहीं हूँ। तो ये होता है। तो मेरा मानना है कि साथ साथ काम में साथ साथ चीज़ों को साथ में लेके चलोगे, तभी तुम अपने जो ड्रीम्स है अदर देन स्टडी, अदर देन नीट, उसको पूरा कर पाओगे। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि यार बस एक बार नीट हो जाए, बस एक बार नीट हो जाए, उसके बाद तो भाई साहब जिम में मैं 10 10 घंटे रुकूंगा, 10 10 5 5 6 6 घंटे, मतलब जिम में पूरा मैं आग पाड़ दूंगा, और मैं मतलब मैं वीडियो रोज के वीडियो डालूंगा, रोज के 2 2 वीडियो डालूंगा, वो हो जाएगा। नहीं, घंटा कुछ नहीं होगा भाई, घंटा भी कुछ नहीं होगा, लिख कर दे सकता हूँ तुम्हें। क्योंकि तू इतना दूर चल जाएगा ना उससे, इतना दूर चल जाएगा ना, तू कभी तो मतलब कभी तो उसको स्टार्ट कर ही नहीं पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ तेरे को। अगर तुम सोच रहा है ना कि मैं बाद में जिम चल जाऊंगा, तो नहीं होगा ऐसे भाई। क्योंकि नीट ने तेरी उस टाइम इतनी खतरनाक मान दी होगी ना, तो तेरे को टाइम फिर तेरे को मन ही नहीं करेगा तेरा कुछ। तो अगर साथ साथ हम चीज़ लेके चल सकते हैं ना साथ साथ में, तो उसकी होड़ नहीं होती है। तो मेरा मानना यह है कि साथ साथ में चीज़ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर तो नहीं होगी भाई। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि यार बस एक बार नीट निकल जाए, उसके बाद तो मैं जिम में भी आग पाड़ दूंगा, और मतलब वीडियो में भी आग पाड़, तो नहीं होगा भाई। फिर तेरे को वहाँ भी टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर भाई वहाँ भी मतलब फिर तेरा मन ही नहीं करेगा, तो इतने उब जाएगा तेरी जिंदगी से, तेरा मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे सोचते सोचते देख लो, मैं 5 साल हो गई, मैं 2022 नीट दे रहा हूँ, मैं 2022 से सोच रहा हूँ ये बात कि यार मुझे वीडियो बनानी है, जिम जाना, वीडियो बनानी, जिम जाना है। 22 23 24 25 26 चल रही है भाई, 4.5 साल हो गई इस बात को सोचते सोचते। तो ऐसा निकल जाना है भाई, कुछ है नहीं है इसमें। तो मेरा मानना है साथ साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। तो आज की मेरा जो टास्क है वो होता है कंप्लीट।